बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी का मंथन। खड़गे आवास पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, सीट शेयरिंग, सीएम उम्मीदवार पर मंथन संभव। मुलाकात से पहले तेजस्वी यादव ने दिया बयान, कहा यह औपचारिक मीटिंग है। 17 और 20 अप्रैल को पटना में इंडिया गठबंधन का होगा मंथन। बिहार में इलेक्शन को लेकर बनेगी रणनीति। राहुल गांधी आज से रहेंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। 2026 चुनाव की रणनीतियों पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। राहुल अहमदाबाद और मोडासा में लगाएंगे क्लास। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। राहुल पार्टी को एकजुट करने, निष्क्रिय नेताओं को दरकिनार करने के मिशन पर जुटे। पार्टी ने सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है। गुजरात कांग्रेस में आंतरिक सुधार और जनसंपर्क अभियान को गति देने की है योजना। राहुल के दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला। एसआईटी जांच और ममता सरकार से जवाब तलब की अपील। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने हिंसा और मौतों की जांच के लिए विशेष टीम बनाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से इस जांच की निगरानी करने की अपील भी की गई। दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। कल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की थी। मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। बीएसएफ पूर्वी कमांड के एडीजी रवि गांधी आज 2 दिवसीय मुर्शिदाबाद दौरे पर। सूती, शमशेरगंज और जंगीपुर का दौरा करेंगे। शुवेंदु अधिकारी का बंगाल सरकार पर आरोप, साजिश के तहत करवाई गई हिंसा। राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में चुनाव कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अधिकार करने का अधिकार सबको है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने का किसी को नहीं। मुर्शिदाबाद से लोगों के पलायन पर बोली ममता, सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, लोग बंगाल के अंदर ही पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में सब ठीक होने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मालदा के मोताबाड़ी में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सुकांता ने ममता सरकार को जमकर घेरा। मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तैमूर राणा से आज 5वें दिन भी एनआईए करेगी पूछताछ। रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। मुख्य जांच अधिकारी जया रॉय के नेतृत्व में एनआईए अधिकारियों की एक टीम तैमूर राणा से कर रही पूछताछ। अब तक एनआईए को मिली कई बड़ी जानकारियां। दिल्ली वालों के लिए रेखा गुप्ता आज कर सकती है बड़े फैसले। बिजली सब्सिडी, ईवी नीति 2.0 पर लग सकती है मुहर। वहीं 10 साल पुराने सीएनजी ऑटोज पर पाबंदी सहित कई अहम फैसले भी होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बिजली सब्सिडी योजना पर फैसला होगा। अब तक जिस तरह दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली मिल रही है, उसे बरकरार रखा जा सकता है। दिल्ली में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर लग सकती है मुहर। सस्ती बस यात्रा का भी मिल सकता है तोहफा। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर केस दर्ज करने के खिलाफ ही आज कांग्रेस का प्रदर्शन। पंजाब में कई जगहों पर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। राज्य में 50 बम वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। बाजवा की आज मोहाली पुलिस के सामने हो सकती है पेशी। प्रताप सिंह बाजवा से रविवार को पूछताछ हुई थी। पुलिस ने कहा था कांग्रेस नेता सहयोग नहीं कर रहे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी दिया बयान। कांग्रेस नेता से राज्य में बम होने के सबूत देने के लिए कहा। आज शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला। बीएसई के सेंसेक्स में 1500 अंक से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी में भी 450 अंक से ज्यादा की उछाल आई। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत हुआ। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में लगी भीषण आग। 200 से ज्यादा मरीजों की बचाई गई जान। एक मरीज की दम घुटने से मौत। आनंद फानन में दूसरे अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट किया गया। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। सूचना मिलते ही अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हालात का जायजा लिया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली की शाहदरा में 20 साल की युवती को एक लड़के ने गोली मारी। जिस लड़की को गोली मारी गई है वो एक लड़के से बात कर रही थी। लड़का गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस को इस वारदात में किसी जानकारी के होने का शक।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हमसे भी ज्यादा खुश। दिलीप जायसवाल ने गठबंधन को लेकर दिया बयान, उन्होंने कहा एनडीए गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी और खड़गे की मुलाकात पर तंज कसा, कहा कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। दिलीप जायसवाल ने ममता बनर्जी पर हमला बोला, कहा उनको अपने आदत में सुधार लाना चाहिए और सामाजिक सौहार्द में बनाकर रखना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी को लेकर भी तंज कसा, कहा कांग्रेस बड़ी भूमिका में आना चाहती है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी उन्हें बड़ी भूमिका में आने नहीं देना चाहती। दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार। वीडियो में बच्चों के परेशान दिखने पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्वीन मैरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात कही। गलत तरीके से फीस लेने का मामला सामने आया, बच्चों को स्कूल में फीस के चलते निकाले जाने पर सीएम ने दिए जांच के आदेश। पंजाब की मंडी गोविंदगढ़ में पुलिस मुठभेड़ के बाद एक लुटेरा गिरफ्तार, लुटेरे की टांग में लगी गोली। लुटेरे को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लुटेरे ने 12 अप्रैल को मंडी गोविंदगढ़ में एक शख्स को गोली मारकर सोने की चेन लूटी। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा वक्फ के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है लेकिन इन लाखों एकड़ जमीन का फायदा भूमाफियाओं को मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ कानून पर विरोध जताया। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मुझे उम्मीद है माननीय उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के पक्ष और विपक्ष में याचिका दायर होने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एमपी और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने कानून के पक्ष में दायर की याचिका। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद रणनीति बनाने में जुटा। सोमवार को दूसरे दिन मौलाना मदनी की अध्यक्षता में बैठक में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से नए कानून के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा यमुनानगर में जनसभा में कैथल से श्री रामपाल कश्यप जी से मुलाकात हुई। उन्होंने 14 साल पहले एक शपथ ली थी कि वो मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जूते पहनेंगे और मुझसे मिलेंगे। पीएम ने कहा कि मैं रामपाल जी जैसे लोगों के प्रति नतमस्तक हूं और उनके स्नेह को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं जो ऐसी शपथ लेते हैं। मैं आपके प्यार की कद्र करता हूं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड। प्रताप सिंह ने सरकार पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया बयान, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने उठाए सवाल, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मैं डरूंगा नहीं। सलमान खान को फिर मिली धमकी, कार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ट्रैफिक विभाग नंबर पर धमकी आई। मुंबई के वर्ली स्थित ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी। गुजरात में एटीएस और कोस्ट गार्ड ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी। अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक बोट से 300 किलो हेरोइन बरामद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। सर्वानंद घाट से माता कृष्णा उद्यान तक शोभा यात्रा में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों, डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। के द्वारा आज यहाँ पर बहुत सुंदर कार्य पूज्य स्वामी देवराम जी महाराज की प्रेरणा से और सर्वानंद जी की प्रेरणा से और माता उद्यान का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। क्योंकि हरिद्वार में जिस प्रकार से लगातार तीर्थयात्री बढ़ रहे हैं, आने वाले लोग बढ़ रहे हैं, भक्तगण बढ़ रहे हैं, तो ये इस प्रकार का उद्यान, इस प्रकार का घाट और प्रेम प्रकाश आश्रम ये लगातार लोगों के लिए उनकी यात्रा को अच्छा बनाता है। जिन लोगों को स्थान नहीं मिल पाता उनको स्थान देने का काम करता है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने संपादकीय में बीजेपी को घेरा। सामना में लिखा, नेहरू पर जब्ती, दाऊद मिर्ची आजाद। शिवसेना के सामना में गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन को बताया सफल आयोजन। लिखा, राहुल गांधी ने भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के पाखंड पर हमला बोला। गुजरात अधिवेशन की वजह से राहुल सोनिया पर कार्रवाई का लगाया आरोप।
सामना में लिखा, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सोनिया और राहुल गांधी को संस्था की संपत्ति जब्त करने के सिलसिले में नोटिस जारी किया। सामना में बीजेपी पर लगाए गए आरोप, जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नहीं वो हेराल्ड के महत्व को नहीं समझेंगे। हेराल्ड के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई, ये महज संयोग नहीं। गुजरात कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी के हमलों का बदला। मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। कंपटीशन खत्म करने के इरादे से प्लेटफॉर्म्स खरीदने का आरोप, अमेरिका में एंटी ट्रस्ट केस की सुनवाई। गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान, 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है सोने का भाव। अभी 93,353 पर है सोने का दाम। फॉक्सकॉन यूपी में 300 एकड़ जमीन खरीद रही, यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी। आरबीआई दे सकता है 2.5 लाख करोड़ लाभांश, ओपेक ने कच्चे तेल की मांग का अनुमान घटाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी ने कंट्रोवर्सी पर दिया रिएक्शन, बोले हमेशा ईमानदारी से काम किया, जब कोई गलत आरोप लगाता है तो दुख होता है। ड्रीम गर्ल 2 से बाहर होने पर नुसरत का दर्द, अनन्या पांडे से रिप्लेस किए जाने पर बोली नुसरत, अपनी ही सीक्वल से बाहर होना दुखद। चहल संग अफेयर की खबरों के बीच महवश का पोस्ट, बोली जिंदगी बहुत छोटी है, जो आपको वक्त नहीं देते उन्हें अनदेखा करें। राजीव सेन ने एक्स वाइफ पर आरोप लगाया, मेरी दोस्त से छिपकर बात कर रही थी चारू, बोले तभी से हमारा रिश्ता बिगड़ गया। आईपीएल 18 के 30वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 5 विकेट से हराया। 25 मीटर दौड़ कर त्रिपाठी ने लपका शानदार कैच। बैटिंग पिच पर आज पीबीकेएस और केकेआर के बीच मुकाबला। हेड टू हेड में केकेआर 21-12 से आगे, श्रेयस रहाणे पर नजरें रहेंगी। सिंगर लियोनेल रिची से पहली बार मिले मेसी। रिची के नाम पर लिखा गया था स्टार फुटबॉलर का नाम, सिंगर ने पोस्ट किए फोटोज। आयुष महात्रे चेन्नई का हिस्सा बने, इंजर्ड ऋतुराज गायकवाड़ की जगह लेंगे। हैदराबाद ने जंपा की जगह स्मरण को शामिल किया। मुलानपुर स्टेडियम में आज पंजाब कोलकाता भिड़ेंगे। कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की। रमनदीप ने कहा बल्लेबाज मैच जिताता है और गेंदबाज चैंपियन बनाता है।